ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आमतौर पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बेसिक इंटरनेट सर्च में मिल जाती है और हमने भी वही किया है। कई वेबसाइट्स पर जाकर बेसिक सर्च की है, जिनमें से एक वेबसाइट इंडियन आर्मी की वेबसाइट थी। रही बात ये इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होने की या दुश्मन देशों तक ये इन्फॉर्मेशन जाने की, तो यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानबूझकर पब्लिक डोमेन में डाली जाती है ताकि दुश्मन को पता चले कि भारत की ताकत कितनी है और भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सारे हथियार 26 जनवरी की परेड में दिखाए जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोर कितनी ज्यादा सक्षम है। इसको डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को और इसके आसपास की टेरेन को। भारत और चीन के बीच का बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। हालांकि कई जगह पर यह इंटरनेशनल बॉर्डर है और अरुणाचल में यह मैकमोहन लाइन है। ये पूरा बॉर्डर तकरीबन 4000 किलोमीटर का है और इस बॉर्डर के ऊपर भारत के 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी पड़ती है। इस बॉर्डर के एक्सट्रीम नॉर्थ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरी है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। आमतौर पर इस इलाके में ज्यादा इंकर्शन सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन इस बार चाइनीज हेलीकॉप्टर एक्टिविटी इस इलाके में भी देखी गई थी। फिर आता है उत्तराखंड। इस बार इस इलाके में भी चाइनीज हेलीकॉप्टर एक्टिविटी देखी गई है और कई बार इस इलाके में भी चाइनीज इंकर्शन रिपोर्ट किया गया है। फिर आता है सिक्किम। इस इलाके में ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि ये डिमार्केटेड एरिया है और बावजूद उसके इस बार यहाँ पर भी इंकर्शन देखा गया था। और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। इस एरिया में तो बार बार स्टैंड ऑफ्स होते ही रहते हैं और चीन की तरफ से बहुत बार इन इलाकों में इंकर्शन की कोशिश की गई है। अगर जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट की बात की जाए तो मैप में अभी जो ब्लू कलर का एरिया दिखाया जा रहा है ये भी उनका क्लेम था, लेकिन इसका कंट्रोल उनके पास नहीं था। वहीं दूसरी ओर मैप में जो रेड कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस इलाके को चीन ने 1962 के युद्ध में हथिया लिया था और जो ब्लू कलर के एरिया के पास में व्हाइट लाइंस के साथ शेडेड एरिया है, ये एरिया पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था और अब ये इलाका चीन के कब्जे में है। आप समझ लेते हैं कि 1962 के युद्ध में भारत की हार के प्रमुख 3 कारण क्या थे। पहला कारण था कि भारत की लीडरशिप ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया। वहीं दूसरा कारण था कि भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया, ये जानते हुए कि इंडियन एयरफोर्स को इस इलाके में टेरेन एडवांटेज है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, भारत और चीन का बॉर्डर टेरेन के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है और इस माउंटेनियस टेरेन के लिए ना तो भारतीय सेना के पास हथियार थे और ना ही वो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार थी। पहले 2 कारण पूरी तरीके से पॉलिटिकल कारण थे और इन दोनों कारणों को दूर करने के लिए भारतीय सेना कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन जो तीसरा कारण था, यानी कि भारतीय सेना को एक माउंटेन फाइटिंग टीम बनाना, वो भारतीय सेना के बस में था और भारतीय सेना ने इसके ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया है। आइए समझते हैं इसको और भी ज्यादा डिटेल में। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स हैं। ये कमांड्स हैं सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड। जहां सेंट्रल कमांड लखनऊ में है और इस कमांड के अंडर एक माउंटेन डिवीजन आती है। ये माउंटेन डिवीजन है 6 माउंटेन डिवीजन, जो कि बरेली में स्थित है। अगर बात की जाए ईस्टर्न कमांड की, तो ईस्टर्न कमांड में 3 कोर जो दीमापुर में है, 4 कोर जो तेजपुर में है, 33 कोर जो सिलीगुड़ी में है और 17 कोर जो पानागढ़ में है। ये सारी की सारी माउंटेन डिविजन्स हैं। अगर बात की जाए नॉर्दर्न कमांड की, तो नॉर्दर्न कमांड में 14 कोर जो लेह में है, 15 कोर जो श्रीनगर में है और 16 कोर जो नगरोटा में है। ये भी माउंटेन कोर्स हैं। इन कोर्स के अलावा इन कमांड्स में और भी कोर्स हैं जो वाकई में इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। और उसी प्रकार से सदर्न कमांड जो पुणे में है, वो भी एक क्रूशल कमांड है। इस कमांड में 41वीं आर्टिलरी डिवीजन है। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है और इस कमांड में 42वीं आर्टिलरी डिवीजन है। वेस्टर्न कमांड हरियाणा के चंडी मंदिर में है और 40वीं आर्टिलरी डिवीजन इसी कमांड के अंदर आती है। वहीं आर्मी ट्रेनिंग कमांड कंट्रोल करती है ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट सेंटर्स को, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी।
आइए देखते हैं इन माउंटेन कोर्स को थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में। पहली कोर है 3 कोर, ये असम के दीमापुर में है और इस कोर के अंडर 3 माउंटेन डिविजन्स हैं जो चीन के साथ लगे अरुणाचल के बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। ये कोर ईस्टर्न कमांड के अंडर आती है। वहीं दूसरी कोर जो ईस्टर्न कमांड के अंडर आती है वो है 4 कोर। ये 4 कोर असम के तेजपुर में है और इस कोर में भी 3 माउंटेन डिविजन्स हैं जो कि भूटान बॉर्डर के पास में चीनी बॉर्डर पर नजर रखने के लिए बनाई गई हैं। तीसरी कोर है 33 कोर। ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में है और ये सिक्किम में चीनी बॉर्डर के ऊपर ध्यान रखने के लिए बनाई गई है। लखनऊ स्थित एक कोर की 6th माउंटेन डिवीजन एक फ्लोटर डिवीजन है जो कि जरूरत के अनुसार नॉर्थ या ईस्ट में डिप्लॉय की जा सकती है। ये डिवीजन बरेली में है और ये सेंट्रल कमांड के अंडर आती है। वहीं बात की जाए नॉर्दर्न कमांड की, तो नॉर्दर्न कमांड की 14 कोर जो लेह में स्थित है उसमें भी 3 माउंटेन डिविजन्स हैं जो लद्दाख से लेकर हिमाचल तक का एरिया कवर करती हैं। पहले ये इलाका श्रीनगर में स्थित 15 कोर कवर करती थी, लेकिन बाद में इस इलाके के लिए एक स्पेशल कोर बनाई गई जो कि 14 कोर है। अगर टोटल डिविजन्स को कैलकुलेट किया जाए तो लेह में स्थित 3 डिवीजन, बरेली में स्थित 1 डिवीजन, सिलीगुड़ी में 3 डिवीजन और असम में दीमापुर और तेजपुर मिलाकर 6 डिवीजन, टोटल मिलाकर 13 डिविजन्स चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। लेकिन ये सारी की सारी डिविजन्स कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं कि ये डिफेंसिव मोड में हैं और अगर भारत के ऊपर चीन हमला करता है तो ये डिविजन्स उनको माउंटेन्स में ही रोक देंगी। और साल 2014 में इस कमी को दूर करने के लिए एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई गई। ये माउंटेन स्ट्राइक कोर 14 कोर कहलाती है और ये कोर वेस्ट बंगाल के पानागढ़ में है। ये इंडिया की पहली स्ट्राइक कोर है और इस कोर में तकरीबन 90,000 ट्रूप्स हैं। इस कोर की पहली डिवीजन 59 डिवीजन वेस्ट बंगाल के पानागढ़ में स्थापित की जा चुकी है और 72 डिवीजन पंजाब के पठानकोट में स्थापित की जाएगी। इस चीज को लेकर कई लोगों के पास क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये माउंटेन स्ट्राइक कोर में क्या खास है और ऐसे क्या हथियार हैं इस माउंटेन स्ट्राइक कोर के पास जो इसको इतना ज्यादा घातक बनाते हैं। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। माउंटेन्स पर लड़ने के लिए हल्के हथियारों की आवश्यकता होती है और स्ट्राइक करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्विक मोबिलिटी की भी आवश्यकता होती है और ये क्विक मोबिलिटी आती है एयर कंपोनेंट से जो अभी भारतीय वायुसेना की तरफ से आता है। अगर भारतीय सेना की इन्वेंट्री को देखा जाए तो अमेरिका से खरीदे हुए चिनूक हेलीकॉप्टर और अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 माउंटेन स्ट्राइक कोर को हल्के हथियार और क्विक मोबिलिटी दोनों प्रदान करते हैं और इन दोनों इंडक्शंस के साथ में भारतीय सेना काफी तेजी से दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती है। कई लोगों को इस बात को लेकर डाउट्स थे कि क्या ये माउंटेन स्ट्राइक कोर स्टैब्लिश की गई है या फिर नहीं। तो उन लोगों के लिए ये न्यूज है कि ये माउंटेन स्ट्राइक कोर स्टैब्लिश की जा चुकी है। इनफैक्ट इसकी पहली डिवीजन यानी कि 59 डिवीजन ऑपरेशनल हो चुकी है और साल 2019 में इस डिवीजन ने हिम विजय नाम की एक एक्सरसाइज की थी और जब ये एक्सरसाइज की गई थी तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में थे। कई लोग इस चीज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अफगानिस्तान में गिराए हुए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब वाले इंसिडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिल रहे थे तो उनकी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया था और ये बॉम्ब गिराकर शी जिनपिंग को एक मैसेज दिया गया था कि ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी किया जा सकता है। हिम विजय 2019 के दौरान असम के तेजपुर में जो 4 कोर स्थित है उसको डिफेंसिव रोल दिया गया था, वहीं माउंटेन स्ट्राइक कोर को ऑफेंसिव रोल दिया गया था। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही कोर 3-3 ग्रुप में बांटे गए थे और तीनों ग्रुप्स को एक एक पोजीशन दी गई थी। जहां तेजपुर बेस 4 कोर इन पोजीशन को डिफेंड कर रही थी, वहीं माउंटेन स्ट्राइक कोर इंडियन एयरफोर्स की मदद से इन पोजीशंस के ऊपर अटैक कर रही थी। इस पूरी एक्सरसाइज में स्पेशल फोर्सेस का भी एंगल था, दोनों तरफ से स्पेशल फोर्सेस यूज की गई थी और यह पूरी तरीके से एक वॉर लाइक सिचुएशन थी जहां पर इंडियन आर्मी की स्ट्राइक कोर की तरफ से तकरीबन 5000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। वहीं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, AN-32 और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया गया था। इस एक्सरसाइज के दौरान चिनूक का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन आने वाले समय में चिनूक का भी प्रयोग किया जाएगा। अभी इस माउंटेन स्ट्राइक कोर के ऊपर थोड़ा काम किया जाना बाकी है, लेकिन आने वाले समय में जब ये कोर बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा डिटेरेंस प्रदान करेगी। वैसे आज की तारीख में अभी की चीनी फौज के लिए ये कोर काफी है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।
आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।